हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आर्टिकल द का यूज है ना, यूज ऑफ आर्टिकल, जैसे कि आप देख रहे हैं इंग्लिश फॉर एएफओ, एसएससी, बैंक, एनडीए, एयरफोर्स, एक्स्ट्रा, ये सब सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और इसमें पार्ट 9 पर पहुँचे हैं। यहाँ पर ये देखना है कि आर्टिकल द का यूज कहाँ पर होगा, कैसे होगा, किस तरह का यूज होता है। तो देखिए ये द आर्टिकल है आपका, है ना। इस द आर्टिकल को कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। द आर्टिकल्स को क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब देखिए यहाँ समझिए, डिफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या हुआ? निश्चित, है ना, निश्चित। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित होता है, यानी कि द का प्रयोग निश्चित चीज़ों के लिए किया जाता है ना। जब किसी व्यक्ति किसी वस्तु को खास बना दिया जाता है, जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को खास बना दिया जाता है, तो पहला रूल यही हो जाए, ध्यान देना। जब किसी चीज़ को स्पेशल बना दो, आप वीआईपी बना दो, खास बना दो, उसको डिफिनिट कर दो, तो वहाँ पर जो है किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। पहला रूल है स्पेशल के लिए। जैसे हम कह दें, देखो वो आदमी है, देखिए समझिए, वो आदमी है, वो एक आदमी है, तो आप कहेंगे इसमें कहाँ द का प्रयोग होगा? ही इज अ मैन। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें द का प्रयोग नहीं होगा, इसमें ए का प्रयोग होगा, और ये बिल्कुल सही है, इसमें द का प्रयोग नहीं होगा, इसमें ए का ही प्रयोग होगा। लेकिन इसी आदमी को हम खास बना दें, इसी आदमी को अगर खास बना दिया जाए, तुरंत द का प्रयोग हो जाएगा। अब कैसे द का प्रयोग हो जाएगा? जैसे हम कह दें इसी आदमी को खास कैसे बना सकते हैं? वो वही आदमी है जिसने मुझे इंग्लिश सिखाया। अब हम खास बना दे रहे हैं, देखो अब हम इसी को खास बना दे रहे हैं। वो आदमी है जिसने मुझे इंग्लिश सिखाया, तो हम कह दें वो वही आदमी है, तो ही इज मैन। अभी मैन के पहले हम पेंडिंग में छोड़ देते हैं, यूज कैसे होगा? ही इज मैन हु टाट मी इंग्लिश, हु टाट मी इंग्लिश। अब यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब यहाँ पर इस आदमी को हमने खास बना दिया। हजारों लाखों आदमी हैं, लेकिन उन सब में से हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसने मुझे इंग्लिश सिखाया, तो यहाँ पर ही इज द मैन होगा, आ का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आए? जब किसी चीज़ को, किसी वस्तु को खास बना दो, स्पेशल बना दो, तो वहाँ तुरंत जो है द का प्रयोग कर दिया जाता है। क्लियर है? ये आपका हो गया। अच्छा, हम जैसे और कैसे, अब जैसे घर में आग लगी हुई है, हम कह दें कि उस घर में आग लगी हुई थी, तो हम देखो कई सारे घर हैं, लेकिन उन सारे घरों में से हम उस घर की बात कर रहे हैं जिस घर में आग लगी हुई थी, यानी कि एक पार्टिकुलर मतलब जिस घर में आग लगी हुई थी उस घर की बात कर रहे हैं। तो मतलब अगर हम कह दें यहाँ द हाउस लगा सकते हैं, द हाउस वाज सेट ऑन फायर। देखिए सेट ऑन फायर ये फ्रेजल वर्ब है, सेट ऑन फायर। तो देखिए सेट ऑन फायर फ्रेजल, घर तो कई सारे घर हैं, लेकिन घर में से हम उस घर की बात कर रहे हैं, मतलब घर को हम डिफिनिट कर रहे हैं, खास बना दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? द हाउस होगा, द हाउस होगा, है ना। हम कह दें देखो वो बच्चा एग्जाम्पल हम कह दें वो बच्चा जिसने मेरी मोबाइल चुराई, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब देखो, अब बच्चे को स्पेशल बनाया गया कि नहीं? भाई पहला स्पेशल बनाया गया कि उसने मेरी मोबाइल चुराई, भाई एक ही लोग ने चुराई थी, क्योंकि मोबाइल तो एक है ना, और उसी को अरेस्ट किया गया, दूसरे को नहीं। मतलब जिसको हमने डिफिनिट किया, जिसको हमने निश्चित किया, हाँ यही बच्चा है, इसको पकड़ो और इसको बंद करो, क्योंकि इसी ने मेरा फ़ोन चुराया था। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे? द बॉय बोलोगे। अब यहाँ पर ए बॉय का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि आप डिफिनिट करो, द बॉय हु स्टोल माई फ़ोन। वो बच्चा जिसने मेरा फ़ोन चुराया था, उसको क्या कर लिया गया? हैज़ बीन अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया तुरंत। बस यहाँ पर प्रयोग हो गया द का प्रयोग। क्यों द का प्रयोग हुआ? क्योंकि बच्चे को खास बनाया गया, स्पेशल बनाया गया। चलिए एक एग्जांपल और ले बताते हैं। वो किताब, है ना, वो किताब जो तुम चाहते हो, वो किताब जो तुम चाहते हो उसे चुरा लिया गया, है ना। वो किताब जो तुम चाहते हो उसे चुरा लिया गया, तो क्या होगा? द बुक यू वांट हैज़ बीन लॉस्ट, द बुक यू वांट हैज़ बीन लॉस्ट। तो ये आपका पहला रूल है। आई होप पहला रूल समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं दूसरे रूल पर। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक शेयर करिए भाई।
क्लियर।